वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एसएससी की जो फॉर्म आई है सिलेक्शन पोस्ट की, तो उसमें कैसा आप सभी को जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए, ओबी सिलेक्शन पोस्ट की फॉर्म आई है फेज़ 10 की। ओके, तो उसमें आप सभी को ओबीसी के लिए अगर आप मीन्स एलिजिबल हैं ओबीसी एनसीएल के बेसिस पे, तो आपको 27% रिजर्वेशन मिलता है। तो उसके लिए जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो सर्टिफिकेट ये सभी रिक्वायर्ड होगा, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि ओबीसी एप्लीकेंट नॉट कवर्ड अंडर क्रीमी लेयर। ओके, अब देखिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर समझते हैं कि एक हो गया क्रीमी लेयर और एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आपकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 8 लाख पर एनम है तो आप क्रीमी लेयर में लाई करते हैं, और अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है तो फिर आप जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में लाइक करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो है वो क्या लिखा गया हुआ है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सीकिंग एनेक्सर 7। ओके, एनेक्सर 7 के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनेक्सर 7 कैसा है वो भी मैं आप सभी को आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है वो अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसीज मस्ट इंश्योर दैट ही or she possesses the caste or community certificate. Okay, further he should not fall in creamy layer on the crucial date, means जो crucial date है उस दिन तक आप जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में लाइक करने चाहिए। ओके, अब क्रूशियल डेट क्या है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उस दिन तक आप जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में ही लाइक करने चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर में लाइक करोगे तो फिर आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, मीन्स जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होगी तो उसी दिन तक आप सभी को सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसलिए आप सभी को कोशिश करनी है कि सर्टिफिकेट आपका पहले बना हुआ हो 13/6/2022 के पहले। ओके, और उसके बाद लिखा हुआ है कि कैंडिडेट में ऑल्सो नोट इन रिस्पेक्ट टू द अबव दैट देयर कैंडिडेटर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मीन्स जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी तो उसमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर जब वो फाइनली करेंगे तब आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा। अब देखिए, एनेक्सर 7 कहा गया था कि एनेक्सर 7 के हिसाब से आप सभी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं एनेक्सर 7 कैसा है। ओके, और उस हिसाब से आप सभी को जो है वो सर्टिफिकेट भी बनवाना है। तो एक बार मैं एनेक्सर 7 देखता हूँ। ये अभी 9 है। ओके, 8 थी इससे पहले और फिर 7 आएगी, ये 8 हो गई और एनेक्सर 7। ये देखिए एनेक्सर 7 बस एक पेज का पीडीएफ होता है, एक पेज का जो है वो पीडीएफ है। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो इसका जो है वो डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 टाइप की ओबीसी एनसीएल बनती है। एक होती है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाली, मीन्स आप जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो बनेगी, और एक होती है एडमिशन वाली। तो आप सभी को जॉब वाली के लिए अप्लाई करना है। ओके, आप सभी को एडमिशन तो चाहिए नहीं, तो इस वजह से आप सभी को जॉब वाला जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका बेसिक नेम डिटेल्स होगा कि आपका नाम ये हो गया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सभी। ओके, और उसके बाद जो है वो कौन सी कम्युनिटी, मीन्स आपका कास्ट कौन सा हो गया, और उसके बाद ये सभी मीन्स आपको मैं एक सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि कैसा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा गया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही हो। मिनिमम आपका जो है वो सर्टिफिकेट सीओ लेवल से बना होना चाहिए, आरओ लेवल से बना होना चाहिए, या फिर तहसीलदार से बना होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम इनके नीचे आपका सर्टिफिकेट, इनके नीचे लेवल के रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वरना आपको बाद में इशू हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और जैसे ऐसा नहीं कि आप जाके अपने बीडीओ से या फिर जो वार्ड पार्षद होते हैं उनसे, वो ये सभी से नहीं बनेगा। ओके, मीन्स पॉलिटिकल जो पर्सन्स होते हैं उनसे नहीं, सीईओ, आरओ, तहसीलदार, ये सभी से बनेगा। ओके, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इंग्लिश में फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप सभी भी कोशिश करें कि इंग्लिश में ही जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर हिंदी में। ओके, इन दोनों के अलावा अगर आपके पास रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो वो आप कोशिश करें कि उसे जो है वो ट्रांसलेट करवा लें, या फिर जो है वो चीज़ों को फिर से ये जो फॉर्मेट है उसमें कॉपी डाउनलोड करके जो है वो कॉपी आप करवा सकते हैं। ओके, सो ये बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए 2 पेज में पीडीएफ कर दिया गया हुआ है, लेकिन 2 पेज में होता नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 पेज का ही पीडीएफ होता है।
और सर्टिफिकेट भी जो है वो एक पेज में ही आती है। तो देखिए जैसे एक ये रिजोल्यूशन नंबर हो गई बहुत सारी, ये देखिए एक पेज का ये है। ओके, फॉर्मेट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये जो बीच वाला पेज है, और ये एनेक्सर है। तो एनेक्सर वो डिफरेंट मीन्स जो संशोधन होते रहे हैं, अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, तो उस हिसाब से रिजोल्यूशन नंबर बदलते रहा है। ओके, तो ये ऑफिस के हाथ में है, ऑफिस जो चाहेगी वो बढ़ देगी अपना इसमें। ओके, तो ये एक देख लें आप कि सर्टिफिकेट आपको एक पेज का ही है। ओके, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहूँगा कि एक कैंडिडेट की जो है वो सर्टिफिकेट बनी हुई है, तो ऐसा आपका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका नाम है, और ये जो है वो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी। यहाँ पे कैंडिडेट की हो सकती है फ़ोटो, कुछ स्टेट्स में फ़ोटो देते हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं देते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आप सभी को कोशिश करना है कि देने का। जैसे सपोज कीजिए कि ये फ़ोटो है, तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख दे। ओके, सेल्फ अटेस्टेड लिख दे और यहाँ पे सिग्नेचर कर दे। ओके, तो ऐसे आपका सर्टिफिकेट बना होगा। अब यहाँ पे जो है वो आप सभी देख लो कि यहाँ पे जो डेट ऑफ इशू होती है, तो वो यहाँ पे वो लिखा रहता है जारी दिनांक, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ये सभी दिया रहता है। फिर यहाँ पे आपकी बेसिक नेम डिटेल्स ये सभी लिखी रहती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि ये 1 साल पुराना है। ओके, लेकिन आप सभी को सर्टिफिकेट जो है वो रिसेंट का रिक्वायर्ड होगा। अब एक बात मैं और आप सभी से बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट आप सभी को कोशिश करनी है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट हो। ओके, इससे पहले का सर्टिफिकेट अगर आपका होगा तो फिर वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि रिसेंट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ओके, लेकिन हार्डली अगर आप बहुत पुराना है तो 1 से 2 साल, हार्डली 3 साल तक आप जो है वो सर्टिफिकेट पुराना दे सकते हो, लेकिन उससे पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओके, तो बहुत मैक्सिमम तो 3 साल तक आप सर्टिफिकेट दे सकते हो, और जिस दिन जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसके 6 महीने बाद तक का ओबीसी एनसीएल में। ओके, और उसके ये जो 3 साल और 6 महीने, 3 साल 6 महीने के अगर बाद आपका लाई करता है मीन सर्टिफिकेट, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल आप जो है वो नया सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर ले। ओके, और यहाँ पे देखिए डिजिटली साइंड है सर्टिफिकेट, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा मोहर आप सभी को मिले ही सर्टिफिकेट में, क्योंकि जब डिजिटली साइंड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट में मोहर हो। लेकिन यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिजिटली साइंड बाय लिखा गया हुआ है अभिनव पाठक। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये थोड़ा, अगर आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा कि डिजिटली साइंड लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है तहसीलदार। ओके, तो यहाँ पे तहसीलदार लिखा गया हुआ है, डिजिटल हस्ताक्षरित। ओके, तो ऐसे ही जो है वो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये 1 साल पुराना है, लेकिन आप कोशिश करें कि नया सर्टिफिकेट बनवाने का। ये बस मैं आपको एक उदाहरण के लिए दिखा दिया हूँ। सॉरी। तो आई होप कि ये जो फॉर्मेट है ये आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। और अगर आप जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो तो एनसीएल ही बनवाना, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। ओके, कास्ट से आप सभी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कर दे। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है, अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी डाल के, और जिस भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में आप जो है जाके बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशंस का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एसएससी एग्जामिनेशंस पे टैप करता हूँ तो पे आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल में जो है वो आपको 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इसी तैयारी कर रहे हैं। जीडी कांस्टेबल में भी 11 लाख। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो।
अभी जैसे कि एसएससी सीएचएसएल पे ही अगर मैं आपको बताऊं तो सीएचएसएल का आप जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप दिखाई देगी, लगभग जो है वो 344 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ओके, अब जिसमें जो है वो 70 जो है आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, 31 फुल टेस्ट मिल जाएगा और 137 प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे आपको जो है वो हर प्रीवियस ईयर का जो है वो एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आप जो है वो टेस्ट एग्जाम के फॉर्म में जो है इसे दे सकते हैं। ओके, और ये जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाती है, तो इससे जो है वो आप हिंदी और इंग्लिश में जो है वो आपको एक्सेस रहता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है वो चाहे तो एक बार फ्री में इसका जो है वो ट्रायल लेकर देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसका पास भी परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ एसएससी के सीएचएसएल ही नहीं, एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर मैं आपको रेलवे वाले जो है वो सेक्शन में जाता हूँ तो रेलवे में जो है वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो एनटीपीसी की फेज 2 की आई है और ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो उसमें भी जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, बैंकिंग ये सभी की भी। तो अगर आप इसका जो है वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसका पास परचेज करना पड़ेगा। पास की पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहूँगा। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो पास का जो है ऑफ़र है ये बहुत ही वैरी करते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ यहाँ पे फिक्स रहती है। जैसे देखिए अभी जो है वो ये लाइफ टाइम पास है, तो ये लाइफ टाइम पास है, कभी रहता है नहीं रहता है। ओके, और ये जो है वो ईयरली पास है, तो ईयरली पास मतलब 1 साल का, और लाइफ टाइम पास वाला जो है वो 3 साल का है। तो 1 साल का आपको पैसे देने पड़ेंगे 399 और 3 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे 599। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको जो है अप्लाई करने के बाद जो है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे नीचे में अप्लाई कूपन पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है 529 हो गई। और यहाँ पे जो आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के जो है वो 349 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक मिथ रहती है कि वो अगर वो एक बार जो है वो पास परचेज करेंगे तो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार पास परचेज करते हो तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, सो ये जो है वो पास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आप इस पास को जरूर परचेज करें और अगर आप जो है वो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। सो ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी। एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।